हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की स्पेशल क्लास करने जा रहे हैं। एसएससी और आरआरबी की स्पेशल क्लास है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को करने से पहले आज हम इस क्लास के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डील करेंगे कि किस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्री को समझें और ट्रिग्नोमेट्री को समझते हुए उसके जो तमाम फार्मूले हैं और दूसरे जो कॉन्सेप्ट्स हैं सभी को एकदम हम क्लियर करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस की क्लास करेंगे और जब आप देखेंगे कि आपके जब बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तब आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएंगे और जो भी हम फार्मूला लगाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम तो आप समझ जाएंगे आसानी से कि ये फार्मूला किस तरह से लगाया जा रहा है और ये फार्मूला कहाँ से आया है और किस तरह से उस फार्मूले का यूज हो रहा है। तो इस तरह से आप देखोगे कि हम ये क्लास जो कर रहे हैं ये क्लास आपके लिए आपकी एसएससी और आरआरबी की जो तैयारी है उसमें एक अच्छी क्लास साबित होगी और आप अच्छे अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल में चलती है। हमारी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल में चलती है। तो सबसे पहले आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेना होगा। तो राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास 3 साइड होती है। ए बी होती है, ए बी, ए सी और बी सी, 3 साइड्स होती है। यहाँ आपकी होती है 3 साइड्स। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के लिखूँगा, इसलिए जो हमारे हिंदी के जो साथी हैं वो भी और इंग्लिश के जो साथी हैं इंग्लिश मीडियम से जो पढ़ते हैं उनके लिए दोनों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स क्या क्या है हमारी? एक है हमारी ए बी, दूसरी है हमारी बी सी और तीसरी है ए सी। ये हमारी तीनों साइड्स हैं। इन तीनों साइड्स पर ही सारा कुछ हमारा डिपेंड करके चलता है। 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, इन पर ही टोटल डिपेंड करके हमारा ये ट्रिग्नोमेट्री आगे चलता है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि जो साइड्स हैं इन साइड्स का रेशो हम लेकर चलते हैं। तो ए बी हमारा जो है ए बी, ये है ए बी आपका है आधार, इसको हम बोलते हैं बेस। इंग्लिश में हम लिखेंगे बेस और हिंदी में हम लिखेंगे आधार। और बी सी है आपका, इसको हम बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। और ए सी जो है आपका, इसको हम बोलते हैं लंब और इंग्लिश में हम इसको एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर दोनों बोलते हैं, परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड। ठीक है, ये 3 चीज़ें हमारी होती है। इन तीनों साइड्स का जो रेशो होता है, रेशो का मतलब होता है कि ए बी के अपोन में हम बी सी लिखें, बी सी के अपोन में ए सी लिखें। इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये हम लिख के चलते हैं। उस रेशो पर हमारे ये कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसको हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा और दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं उनको लेकर चलते हैं। तो वो लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं किस तरह से हम इसको आगे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, उस तरीके से आप इनको याद कर लोगे और याद करके फिर उसको समझना और याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। देखिए, ये जो एंगल होता है ये एंगल हमारा इम्पोर्टेंट एंगल है। एंगल हमारे पास तीनों हैं। तो एक तो पक्का 90 डिग्री एंगल होता है और जो दूसरा एंगल होता है इस एंगल को हम बेस एंगल मान के चलते हैं। ये हमारा बेस एंगल है। बेस एंगल क्यों है ये? क्योंकि अगर हम ए बी को बेस मान कर चल रहे हैं तो ये हमारा बेस एंगल माना जाएगा। ये एंगल जो है इसको हम बेस एंगल मान के चलते हैं। इस एंगल को हम मान लेते हैं थीटा। तो यहाँ थीटा से डरने की ज़रूरत नहीं है। थीटा एक भाषा का ही, एक लैंग्वेज का लेटर है थीटा, और थीटा को जनरली मैथमेटिक्स के अंदर एंगल के लिए डिनोट किया जाता है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो सभी होंगे। तो किस तरह से हम करेंगे, देखिए यहाँ ये बेस एंगल है और ये तीनों साइड्स आपको गिवन है। तो मैं जो लिखने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, तो देखिए किस तरह से हम लिखते हैं। पहले शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ फिर उसको एलेबोरेट करके आगे याद करेंगे। देखिए, पहले हम लिखते हैं एल ए एल और के ए। इसको हम इन जनरली बोलते हैं लाल बटे कक्का। इस तरह से हम याद रखते हैं, लाल बटे कक्का होता है ये मैं हिंदी के लिए बता रहा हूँ। पहले लाल बटे कक्का होता है। तो यहाँ लाल, एल का मतलब है यहाँ लंब, ए का मतलब आधार
लंब आधार लंब, और ये है कर्ण कर्ण और आधार, कर्ण कर्ण और आधार। ये तीन चीज़ें आप याद रख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। और यहीं से हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम इनके रेशो निकालते हैं। L बटे के, L का मतलब होता है लंब और K का मतलब होता है कर्ण। लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। इस तरह से आप पहले इनको लिख लीजिए, लंब बटा कर्ण। दूसरा आप लिखेंगे A बटे के मतलब आधार बटा कर्ण। तीसरा आप लिखेंगे L बटे A मतलब लंब बटा में आधार। ये तीनों चीज़ें आप लिख लेंगे। तो यहाँ ये जो रेशो है लंब बटा कर्ण, इस रेशो को ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा कहा गया है। क्या कहा गया है? साइन। SI फुल फॉर्म होती है SINE, लेकिन शॉर्ट में हम क्योंकि शुरू के 3 लेटर लेते हैं SIN, साइन, तो इसको बोलने में साइन बोला जाता है, साइन। और इसके साथ फिर हम एंगल लिखते हैं, बेस एंगल हमारा थीटा, तो वो थीटा हमारा ट्राइंगल के अंदर जो एंगल है वो हमारा साथ साथ चलता है। क्योंकि ये भी आप समझ लिए, अगर हम अकेला साइन लिखते हैं और उसके साथ थीटा नहीं लिखते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, वो खाली साइन रहेगा। थीटा अगर उसके साथ नहीं है तो उसको सिन पढ़ा आ जाएगा। तो इंग्लिश में जो सिन का मतलब होता है वो दूसरा मीनिंग होता है। तो यहाँ इसको हम साइन बोलते हैं। साइन के साथ उसका एंगल हमेशा आपका लिखा जाएगा, साइन A, साइन B, साइन थीटा, साइन 30, साइन 60, साइन 10, जो भी आप बोलोगे, मतलब यहाँ उसका एंगल दिया हुआ होगा, इस तरह से होगा। तो दूसरा जो रेशो है आपको A बटे के आधार बटे कर्ण, ये है आपका होता है कोस थीटा। इसकी पूरी फॉर्म होती है कोसाइन, COSINE, कोसाइन, लेकिन शॉर्ट में हम बोलते हैं कोस थीटा। और ये होता है L बटे A होता है, ये हमारा होता है टेन थीटा। क्या होता है? टेन थीटा। तो ये 3 बेसिक आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हम इनको बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। ये हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, इन्हीं के ऊपर हमारी टोटल ट्रिग्नोमेट्री चलती है। अब देखिए ये साइन है, अगर हम L बटे K को K बटे L कर दें तो ये उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब उलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। तो इसको जब हम उल्टा करके लिखेंगे तो क्या होगा वो हम देखते हैं। देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे कि L बटे K को हम लिखेंगे K बटे L, तो देखिए इनके तीनों रेशो को हम उलट के लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ K बटे L आप लिखो, फिर आप लिखो K बटे L का मतलब होता है कर्ण और डिवाइड बाय लंब, ठीक है, कर्ण डिवाइड बाय लंब। और ये आ गया आपका, नेक्स्ट हो गया आधार बटे कर्ण था, ये हो जाएगा कर्ण बटे में आधार, कर्ण डिवाइड बाय आधार। और थर्ड जो होगा L बटे A था, लंब बटे जो आधार था, इसको हम लिखेंगे आधार बटे में लंब, आधार बटा में लंब। ये 3 चीज़ें हैं। अब देखिए जो हमने फर्स्ट पढ़ा था साइन थीटा, अब साइन थीटा का उल्टा जो हो गया, ये हो गया कर्ण बटे में लंब, इसका रेसिप्रोकल हो गया। तो ये साइन थीटा, अब इसको हम साइन थीटा नहीं बोलेंगे, इसका एक अलग नाम हमने दिया है, उसको हम बोलते हैं कोसेक थीटा या कोसिकेंट थीटा। ये साइन और कोसिकेंट थीटा ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, ये हम समझ सकते हैं। ये लंब बटे कर्ण है तो ये कर्ण बटे लंब है, ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। ऐसे ही दूसरा आप पढ़ोगे कि ये है आपका कोस थीटा आधार बटे कर्ण, तो ये है आपका कर्ण बटे आधार। तो कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, इसको हम शॉर्ट में सेक थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेक थीटा, सीकेंट थीटा। तो इस तरह से ये आप देखोगे। नेक्स्ट जो होता है आपका, ये आप देखोगे कि ये है लंब बटे आधार टेन थीटा होता है, तो ये आधार बटे लंब होता है आपका कोट थीटा होता है, COT कोट थीटा। इसको टोटल फुल फॉर्म इसको हम बोलते हैं कोटेंजेंट थीटा। क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट थीटा। और ये होता है हमारा टेंजेंट थीटा। टोटल पूरा जो नाम है वो है टेंजेंट और ये है कोटेंजेंट। तो शॉर्ट में हम बोलते हैं टेन थीटा और इसको हम बोलते हैं कोट थीटा। तो ये 6 चीज़ें हैं, 6 चीज़ें आप याद रखिए। पहला है आपका लंब बटा कर्ण,
एल्टीट्यूड, मैं अब इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूँ, एल्टीट्यूड डिवाइड बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार। अब उन तीनों का उल्टा कर दो तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार और आधार बटा में लंब। इस तरह से ये तीनों 6 रेशो आ गए आपके। तो इन 6 रेशो का फॉर्मूले आप याद कर लीजिए। यही फॉर्मूले आपके बार बार आएंगे, बार बार आपके सामने रिपीट होंगे और इस तरह से आप देखोगे कि इन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस को हम आसानी से समझ पाएंगे। तो आगे किस तरह से चलते हैं, अगला जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो अब देखिए जो क्वेश्चन में क्या बनता है, इनसे अब जो हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पढ़े हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, उनसे हमारे कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं। फॉर्मूले क्या है कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल है। इसलिए साइन थीटा अगर कोसिकेंट की फॉर्म में हम बात करें कि साइन थीटा कोसिकेंट की फॉर्म में किसके इक्वल होता है, तब हम इसको कहेंगे कि ये 1 कोसिकेंट थीटा होगा, क्योंकि ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो इसलिए ये कोसिकेंट थीटा होता है। और दूसरा फॉर्मूला आप लिखोगे, जैसे कोस की फॉर्म में हम बात करें तो कोस किसका रेसिप्रोकल था, सेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल था, तो 1 सेकेंट थीटा लिखेंगे। और टेन किसका रेसिप्रोकल था, टेन रेसिप्रोकल था आपका, टेन रेसिप्रोकल था आपका, टेन थीटा रेसिप्रोकल था आपका कोट थीटा से, तो कोट 1/कोट थीटा आप लिखोगे। तो इस तरह से आपके ये साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1/कोसिकेंट थीटा, कोस थीटा होगा 1/सेकेंट थीटा, टेन थीटा होगा 1/कोट थीटा। इसी तरह से इनका उल्टा फिर से आप फॉर्मूला बना लो। अगर हम कोसिकेंट थीटा लिखें तो वो होता है 1/साइन थीटा, और अगर हम सेकेंट थीटा की बात करें तो वो होता है 1/कोस थीटा, और कोट थीटा की बात करें तो वो होगा टेन की फॉर्म में 1/टेन थीटा। तो देखो ये जो मैंने अभी अभी जो 2 लाइनें लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अपने आप में फॉर्मूले हैं। तो क्योंकि फॉर्मूले अलग से नहीं आते हैं, फॉर्मूले वहीं से निकल के आते हैं जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अभी हमने जो पढ़े थे उन्हीं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो से ही ये फॉर्मूले बन के आते हैं कि साइन से कोसिकेंट का रिलेशन है, कोस से सेकेंट का रिलेशन है, टेन से कोट का रिलेशन है, कोसिकेंट से साइन का जो रिलेशन है। तो ये आपस में जो रिलेशन है उनके हिसाब से, क्योंकि वो रेसिप्रोकल रिलेशन है, इसलिए साइन का रेसिप्रोकल अगर आप कर दो तो कोसिकेंट के इक्वल होता है, इसलिए साइन इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट हो जाएगा। तो इस तरह से ये 6 फॉर्मूले हैं, ये 6 फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए, ये आगे काम आएंगे। और इसके अलावा 2 फॉर्मूले और हमारे बनते हैं कि अगर हम ये कहें कि भाई टेन थीटा किसके इक्वल होता है, तो टेन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, देखिए टेन थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा लंब बटे में आधार होता है। टेन थीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार होता है। अगर हम लंब को भी कर्ण से डिवाइड कर दें और नीचे आधार को भी कर्ण से डिवाइड कर दें तो बात बराबर रहेगी। कर्ण से ऊपर डिवाइड किया, कर्ण से नीचे डिवाइड किया, तो बात बराबर है। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला था, लंब बटा कर्ण फॉर्मूला किसका था, आप देखो किसका फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला था आपका साइन थीटा का। और आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला आप देखोगे, आप नोट कर रहे होगे अपनी नोटबुक में, आप देखोगे तो वो फॉर्मूला था आपका कोस थीटा का। तो देखो यहाँ से फिर एक फॉर्मूला निकल के आया कि टेन थीटा किसके इक्वल आ गया, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। टेन थीटा किसके इक्वल आया, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। इस तरह से आप सेम टू सेम साइन टेन है तो आप कोट ले लो। अगर इसी तरीके से आप सॉल्व करोगे तो ऊपर कोस और नीचे साइन आ जाएगा, इसी तरीके से सॉल्व करोगे। नहीं तो टेन और कोट में क्या रिलेशन है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो सीधा इसका उल्टा कर दो, साइन बटा कोस है तो ये हो जाएगा कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। हमारे जो साथी हैं जिनको ट्रिग्नोमेट्री कम आती है या ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, उनसे मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप बार बार इस वीडियो को आप देखें, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको डर नहीं लगेगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये जो हम फॉर्मूले लिख रहे हैं, ये फॉर्मूले कब यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कहाँ कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये सब चीज़ें आप आसानी से उसमें
कर पाएंगे और आपका आंसर सही आएगा, कम टाइम लगेगा और अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से आप देखते हो कि 6 फॉर्मूले हमने अभी लिखे थे, 2 फॉर्मूले ये हो गए, तो 8 फॉर्मूले आपके लिए ये आ गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। अब देखिए एक और आइडेंटिटी हम करना चाहते हैं, तो पहले उस आइडेंटिटी को बताने से पहले हम एक फार्मूला करते हैं। पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। इस ट्राइंगल में सपोज दैट इसको हम ABC नाम दे देते हैं, ABC, ठीक है। तो यहाँ हम पाइथागोरस फार्मूला लगाते हैं। पाइथागोरस फार्मूला क्या है कि फार्मूला होता है कि हाइपोटेनस या कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, ये होता है हमारा। तो मैं सीधा इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लिख लेता हूँ, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस में AC स्क्वायर। ये आपका पाइथागोरस रूल है, ठीक है। इस तरह से आप करोगे तो पाइथागोरस जो रूल है, इस रूल में देखो ये है BC स्क्वायर, AB स्क्वायर और AC स्क्वायर, यहाँ ये सब चीज़ें हैं दी हुई है। तो ये फार्मूला एक बेसिक फार्मूला है जो पाइथागोरस थ्योरम के नाम से या पाइथागोरस फार्मूले के नाम से जाना जाता है। तो इस फार्मूले का भी आगे इसमें यूज होगा, तो किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक आइडेंटिटी काम करती है। वो आइडेंटिटी है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब आप ये कहेंगे कि ये 1 क्यों होता है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इस आइडेंटिटी को हमें समझना पड़ेगा। ऐसी आपकी 3 आइडेंटिटी होती है, बेसिक जो आइडेंटिटी होती है वो 3 होती है, और इन 3 बेसिक आइडेंटिटी से हम और आइडेंटिटी भी बनाते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं। साइन थीटा का क्या फॉर्मूला था हमारा, अब पिछले उसको आप याद कीजिए। अभी से जस्ट पहले हमने क्या बताया था, साइन का क्या फॉर्मूला होता है। साइन इस आइडेंटिटी को 1 के इक्वल हम कैसे लेके आते हैं ये हम सॉल्व करते हैं अभी। साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटे में कर्ण, ये आपका साइन का फॉर्मूला होता है, लंब बटा में कर्ण। तो ये आप लिखोगे, इसको ABC की फॉर्म में लिखोगे तो साइन थीटा को हम लिखेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, मतलब AC अपॉन में BC, इस तरह से आप लिख लोगे। और कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये हो गया AB डिवाइड बाई BC, इस तरह से आप लिख लोगे। तब ये कहता है इन दोनों का स्क्वायर है तो इन दोनों का भी स्क्वायर कर दो। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर। ऐसे कोस का भी स्क्वायर कर दो तो ये होगा AB स्क्वायर और BC स्क्वायर, इस तरह से हम लिख लेंगे। अब ये दोनों वैल्यू इसमें आप पुट कर दीजिए, जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हम जो वेरीफाई करना चाहते हैं। तो आइडेंटिटी की हम लेफ़्ट साइड लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। तो 1 कैसे आएगा वो हम देखते हैं। साइन की वैल्यू क्या थी आपकी, AC अपॉन BC, तो AC स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये आपने लिखा। प्लस में कोस ऑफ स्क्वायर थीटा क्या था, AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन में BC स्क्वायर, ये आपने लिखा। अब देखो दोनों में BC स्क्वायर BC स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने क्या किया, BC स्क्वायर आपने LCM लिया, BC स्क्वायर हमने क्या लिया, LCM लिया। तो आप LCM ले लीजिए, BC स्क्वायर आपका LCM हुआ। तो BC स्क्वायर से जब आप LCM लेके सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आपका आ गया। अब डिवाइड में BC स्क्वायर है। अब यहाँ पे आप आ जाइए, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला था, सॉरी ये पाइथागोरस फार्मूला था। पाइथागोरस फार्मूले का अब हम यूज करेंगे। BC स्क्वायर किसके इक्वल है, AB स्क्वायर प्लस में AC स्क्वायर, मतलब AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके इक्वल है, BC स्क्वायर के इक्वल है। तो यही फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे कि AC स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर किसके इक्वल है, BC स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इसको लिखेंगे BC स्क्वायर और डिवाइड में BC स्क्वायर पहले से हमें गिवन है, तो ये कैंसिल होके क्या आएगा, 1 आएगा। इसलिए ये जो आइडेंटिटी बनती थी बनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी आप याद रखोगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है ये हमने अभी आपको कराया है इस तरह से।
तो साइन यहाँ ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि स्क्वायर को छोड़ देते हैं, स्क्वायर को लगाना भूल जाते हैं, या ये सोचते हैं कि यहाँ स्क्वायर की ज़रूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, बीच में प्लस होना भी ज़रूरी है और दोनों के ऊपर स्क्वायर होना भी ज़रूरी है, तभी आंसर इक्वल टू 1 आएगा, नहीं तो 1 नहीं आएगा। अब इसी से हमारी 2 आइडेंटिटी और बनती है। आप कोस को उधर ले जाइए, ठीक है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। इसी से हम 2 आइडेंटिटी और बनाना चाहते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा यहीं रह जाएगा, कोस आप उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस ऑफ स्क्वायर थीटा। देखो एक फॉर्मूला ये बन गया आपका। ऐसे ही आप कोस को उधर यहाँ रखिए और साइन को आप उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये एक आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी, ये एक आइडेंटिटी, तो बेसिक आइडेंटिटी तो हमारी ये है, उसी से हमने ये 2 आइडेंटिटी और बना ली है। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें क्या होगा कि क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत है, कि इसकी ज़रूरत है, कि इसकी ज़रूरत है। इसलिए आपको ये तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें ये आइडेंटिटी किस तरह से आती है। तब जब हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तब सीधा सीधा हम कहेंगे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप ये पुट कर दो, तब आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि हाँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरह से हम ये आइडेंटिटी हम याद कर लेंगे। अब सेम आइडेंटिटी और है, 2 आइडेंटिटी और हैं उसी तरह से कि वो इसी को बेस करके बनी है। तो इस आइडेंटिटी को हम उठाते हैं, क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, क्या है, 1 है। हम क्या करते हैं, इस टोटल आइडेंटिटी को साइन थीटा से डिवाइड कर देते हैं। क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं बाई साइन स्क्वायर थीटा, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए। तो साइन स्क्वायर थीटा से आप डिवाइड करोगे तो इसके तीनों के डिवाइड में आप साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, कोस ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये जो है यहाँ, ये तो कैंसिल हो रहा है, साइन स्क्वायर, कोस बाई साइन, अब दोनों का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर एक ही बार काउंट होगा। कोस बाई साइन स्क्वायर भी आप बोल सकते हो, या कोस स्क्वायर डिवाइड बाई साइन स्क्वायर। तो कोस बाई साइन क्या होता है, आपने फॉर्मूला भी पढ़ा था, कोस इक्वल टू कोट थीटा होता है। ये हम अभी थोड़ी देर पहले इस फॉर्मूले को हमने अभी पढ़ा है। और 1 अपॉन में साइन थीटा होता है कोसिकेंट थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले हम इस स्टेटमेंट के अंदर यूज करेंगे और आगे लिखेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, ये न्यू आइडेंटिटी क्या हमारी बन के आएगी। यहाँ हम देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हुआ, प्लस में कोस स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर। तो कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट थीटा होता है, तो इसको कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर हो गया कोट स्क्वायर थीटा। और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा होता है, तो 1 बाई साइन हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से ये एक आइडेंटिटी हमारी निकल के आ गई कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो जैसे हमारी आइडेंटिटी थी ये वाली आइडेंटिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, इससे हमने 2 और आइडेंटिटी बनाई है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से सेम इस आइडेंटिटी से जिस तरह से हमने ये 2 आइडेंटिटी बनाई है, उसी सेम प्रोसेस से हम इस आइडेंटिटी से भी 2 आइडेंटिटी और बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे। ये हम कर सकते हैं कि कोट स्क्वायर थीटा यहीं हम रखेंगे, कोट स्क्वायर थीटा यहीं हम रखेंगे, और ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरह से एक आइडेंटिटी हम बना लेंगे। और नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या होगी, मान लो हम इधर 1 रखते हैं तो कोट को उधर ले जाइए आप, तो ये हो जाएगा कोट कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट ऑफ स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से आप देखोगे कि एक आइडेंटिटी थी, उसकी हेल्प से हमने 2 और न्यू आइडेंटिटी को बना लिया। तो ये 3 आइडेंटिटी अपने आप में खुद से बन जाती हैं। तो ये आप अपने नोटबुक में अलग से फॉर्मूले के तौर पे नोट कर लीजिए। और जब ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो एकदम लास्ट में मैं सारे के सारे सभी फॉर्मूले एक सिंपल पेज पर आपको लिख के आपको
दूंगा तो सभी आप वो फॉर्मूले नोट कर लेंगे। तो आगे बढ़ते हैं एक और आइडेंटिटी के लिए। अब देखिए, ये आइडेंटिटी जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, इस आइडेंटिटी को हम फिर से लिखते हैं। क्या आइडेंटिटी थी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब से पहले जो आइडेंटिटी हमने बनाई थी उसमें हमने क्या किया था? हमने साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। क्या किया था? साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया था। देखते हैं कैसे डिवाइड किया था। ये आप देखिए, हमने क्या किया था, उसी आइडेंटिटी को लिखा था और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा किया था, तब हमारी ये आइडेंटिटी निकल के आई थी। अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब इसी आइडेंटिटी को हम कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे और एक नई आइडेंटिटी हमारे लिए निकल के आएगी। तो वो क्या होगी? देखो किस तरह से करते हैं। हमने लिया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। अब आप यहाँ पर लिखोगे कि डिवाइड बाय कोस ऑफ स्क्वायर थीटा बोथ साइड्स। आप क्या कर रहे हैं कि दोनों साइड से आप कोस ऑफ स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या होगा? ये होगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस ऑफ स्क्वायर थीटा प्लस कोस ऑफ स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस ऑफ स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस ऑफ स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं, हमने तीनों स्टेप्स को क्या किया? कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ कोस ऑफ स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो रहा है। कैंसिल हो गया। अब देखिए, यहाँ 1 बाई कोस है और यहाँ साइन बाई कोस है। क्या है? साइन बाई कोस, यहाँ 1 बाई कोस। तो हम फॉर्मूला रिपीट करते हैं कि साइन थीटा और कोस थीटा क्या था? साइन थीटा और कोस थीटा डिवाइड में साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। ये फॉर्मूला हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। वो क्या था? टेन थीटा फॉर्मूला था। और दूसरा एक फॉर्मूला बना था 1 बाई कोस थीटा। किसके इक्वल था? 1 बाई कोस थीटा इज इक्वल टू था हमारा सीकेंट थीटा। तो इस तरह से ये दो फॉर्मूले जो मैंने अभी रेड बॉक्स के अंदर लिखे हैं, ये दो फॉर्मूले हम यूज करेंगे और नेक्स्ट फॉर्मूला हम बनाएंगे। देखो क्या आएगा। यहाँ हो गया साइन बाई कोस। तो साइन बाई कोस क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो यहाँ हम टेन थीटा लिखेंगे और क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ टेन स्क्वायर थीटा होगा। और प्लस में एक कैंसिल हो गया, कैंसिल होकर यहाँ 1 आ गया और इज इक्वल टू क्या आया? 1 बाई कोस क्या होता है? सीकेंट थीटा होता है। तो ये हो गया आपका सीकेंट और यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर थीटा। तो देखिए, ये एक आइडेंटिटी आपकी बन के आ गई कि सीकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ यहीं से बेसिक हमारी 3 आइडेंटिटी हो गई। बेसिक कौन कौन सी आइडेंटिटी हो गई? एक तो ये हो गई हमारी आइडेंटिटी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी है। मैं इसको 3 लिख लेता हूँ। और फर्स्ट हमारी क्या थी? ये आइडेंटिटी जो थी ये हमारी फर्स्ट वाली आइडेंटिटी है। मैं इसको फर्स्ट लिख लेता हूँ। और जो थर्ड आइडेंटिटी थी वो हमारी क्या थी? वो अभी देखते हैं। ये जो आइडेंटिटी लास्ट आई थी हमारी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी आई थी सेकंड आइडेंटिटी जो थी। तो इस तरह से हमारे पास 3 आइडेंटिटी हो गई, बेसिक आइडेंटिटी। तो थर्ड आइडेंटिटी है उस पर हम काम कर रहे हैं। तो जो थर्ड आइडेंटिटी है वो हमारी ये है। इसी से हम 2 आइडेंटिटी और निकालेंगे। तो क्या होगा? 1 को हम इधर ही रखते हैं, टेन स्क्वायर थीटा को इक्वल के इधर लेकर जाते हैं। तो ये क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये एक आइडेंटिटी बनती है कि 1 किसके इक्वल होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर हम यहाँ 10 इक्वल इधर ही रखें, टेन स्क्वायर थीटा अगर इधर ही रखें तो 1 इधर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये बेसिक आइडेंटिटी हमारी ये है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। और उसी से हमने ये 2 आइडेंटिटी और निकाली है। तो आई होप आपको ये इस तरह के जो आइडेंटिटी हमने बनाई है बेसिक आइडेंटिटी, वो आपको समझ में आई होंगी और किस तरह से हमने इन आइडेंटिटी को सॉल्व किया है, बनाया है, उसके टोटल कॉन्सेप्ट को हमने समझा है। तो आगे चलते हैं कुछ और बेसिक चीज़ें समझने के लिए, ताकि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे
तो आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, जो हम न्यू कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या। हम कुछ और फॉर्मूले आपको बताने जा रहे हैं और उन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट भी हम बताएंगे कि किस तरह से वो फॉर्मूले बनते हैं। तो देखिए, हमारे पास ट्राइंगल होती है, एक्चुअल में राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ये हम लेकर चल रहे हैं और इसको हम लिख लेते हैं ABC। यहाँ पर एंगल A 90 डिग्री है और ये हमारा बेस एंगल है, इसको हम बोलते हैं क्या, बेस एंगल हमारा है, इसको हम सपोज दैट थीटा ले लेते हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में अगर ये थीटा है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, तो यहाँ ये एंगल कितने डिग्री का होगा। तो ट्राइंगल में क्या होता है, 180 डिग्री एंगल होते हैं, ये तो पक्का 90 हो गया, ये तो 90 डिग्री है। और इन दोनों का सम कितना होगा फिर, अगर ये 90 है तो इन दोनों का सम हो गया 90। तो ये एंगल प्लस में ये एंगल दोनों मिलके 90 डिग्री हो गए। इसका मतलब ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 में से थीटा को माइनस कर देंगे, ये वाला एंगल कितने डिग्री का आएगा, 90 माइनस थीटा डिग्री। तो ये थीटा डिग्री है, थीटा है, और ये है 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ हम क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, देखिए हम साइन थीटा की वैल्यू ले रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू ले रहे हैं। और साइन थीटा एक्चुअल में है क्या, साइन थीटा एक्चुअल में है क्या, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है एल्टीट्यूड डिवाइड बाय हाइपोटेनस या लंब बटे में कर्ण। किस तरह से हम पढ़ेंगे, लंब बटे में कर्ण, एल बटे में के, लाल बटे कक्का होता है तो एल बटे में के, मतलब AC और डिवाइड बाई BC। इस तरह से हम लिखेंगे AC डिवाइड बाई BC। अब यहाँ ये ध्यान रखना, ये बेस एंगल आपका थीटा है यहाँ पर। अगर इसी ट्राइंगल को मैं दोबारा से बनाऊँ यहाँ पर इस तरह से, ये और ये, यहाँ मैंने लिया A हमारा फिक्स है 90 डिग्री है, मैं C यहाँ ले लेता हूँ और अब B यहाँ पर ले लिया मैंने। तो यहाँ क्या किया, ये वाला जो थीटा एंगल था वो हमारा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये 90 माइनस थीटा था वो एंगल यहाँ पे आ जाएगा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो बेस एंगल क्या है हमारा, 90 माइनस थीटा। अब यहाँ से हम फिर से साइन थीटा लेते हैं, क्या लेते हैं, फिर से हम साइन थीटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ से साइन थीटा क्या आएगा, यहाँ से साइन थीटा की क्या वैल्यू आएगी, देखिए अब यहाँ थीटा की जगह आप क्या लोगे, थीटा का मतलब बेस एंगल, यहाँ बेस एंगल क्या है आपका 90 माइनस थीटा है, तो साइन एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा आपका। और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एल्टीट्यूड डिवाइड बाय हाइपोटेनस लंब बटे में कर्ण। तो ये बनेगा आपका AB डिवाइड बाई BC, ये हो गया। लेकिन हम थोड़ी देर पहले देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला पिछली ट्राइंगल में था वो था AC अपॉन में BC, तो ये, लेकिन ये तो AB अपॉन में BC है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये है हमारा AC, तो AC और अपॉन में BC अगर हमें निकालना हो, अगर हम इसको सीधा सीधा लिख दें यहाँ पर कि AC डिवाइड बाई BC, AC क्या है आपका आधार है, क्या है आपका आधार, और BC क्या है आपका कर्ण है, क्या है कर्ण। तो AC डिवाइड बाई BC, आधार बटे कर्ण क्या बनेगा आपका कोस, और कोस थीटा, थीटा मतलब बेस एंगल, बेस एंगल आपका क्या है इस समय 90 माइनस थीटा, क्या है आपका 90 माइनस थीटा है। अब देखिए जब ये ट्राइंगल थी, ट्राइंगल वही है, ट्राइंगल ये भी वही है, सेम ट्राइंगल है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ क्या फ़र्क है, यहाँ पर बेस एंगल जब हम AB को बेस लेते हैं तो बेस एंगल हमारा थीटा था। इस ट्राइंगल में क्या किया हमने, AC को बेस ले लिया, बेस आधार, तो क्योंकि हमने AC को आधार लिखा ना यहाँ पे, तो अब AC हमारा आधार है, तो आधार बटे कर्ण लिया था तो कोस आया था। तो इस केस में AC आपका बेस है, उस केस में AB आपका बेस है। इसलिए हमने क्या किया था, एंगल उतने ही सेम है, नाम भी सेम है, जस्ट हमने क्या किया, B इस एंगल को हमने उधर शिफ्ट किया, C को इधर शिफ्ट किया, ये तो थीटा था इधर शिफ्ट हो गया
और 90 माइनस थीटा था नीचे आ गया। अब बेस हमारा ये हो गया, ये एल्टीट्यूड हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। और इस केस में क्या था, ए बी आपका बेस था, ये एल्टीट्यूड था और ये आपका हाइपोटेनस था, कर्ण था। तो इस तरह से आप देखोगे कि ट्राइंगल वही है, सब कुछ वही है। जब आप बेस एंगल थीटा लेते हो, साइन थीटा निकालते हो, तो आपका साइड की फॉर्म में, साइड मतलब ट्राइंगल की जो साइड्स है, ट्राइंगल की साइड का जो नेम है ए बी, ए सी और बी सी, उसकी फॉर्म में साइन थीटा का क्या आंसर होता है, ए सी अपॉन में बी सी होता है। क्या होता है, ए सी अपॉन में बी सी। लेकिन जब हम ट्राइंगल को चेंज कर देते हैं तब ए सी अपॉन बी सी, साइड्स वही हैं, साइड में कोई फर्क नहीं, ए सी अपॉन बी सी है। लेकिन जब हमने बेस एंगल चेंज कर दिया तो ये बन गया आधार बटा कर्ण, कोस बन गया। और यहाँ क्या बन गया था आपका 90 माइनस थीटा, वो बन गया था कोस 90 माइनस थीटा। तो आप देखोगे कि ये जो पार्ट है 1 और ये पार्ट है आपका 2, इन दोनों से आपका क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि साइन थीटा ए सी अपॉन बी सी है, और ए सी अपॉन बी सी किसके इक्वल है, कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है, कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल है। तो इस तरह से आप देखोगे कि मैं जो फॉर्मूला अभी लिखने जा रहा हूँ वो फॉर्मूला ये है कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा होगा कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, कोस 90 माइनस थीटा के इक्वल होगा। ठीक है। और इस तरह से आप देखोगे कि अगर आपको कोस थीटा लेना हो तो आपका इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से वो क्या आंसर आएगा, वो आएगा साइन 90 माइनस थीटा। तो इस तरह से हमारे जो फॉर्मूले बनते हैं, ये फॉर्मूले हमारे 6 फॉर्मूले बनते हैं। तो देखिए, एक तरफ थीटा है, एक तरफ 90 माइनस थीटा है, एक तरफ साइन है, दूसरा कोस है। तो यहाँ आप सिर्फ फॉर्मूले के तौर पे जो याद रखने की बात है वो मैं आपको बता देता हूँ। याद रखने के लिए क्या करोगे, एक तरफ थीटा है, एक तरफ है 90 माइनस थीटा, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। पहली बात तो ये है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है, तो ये तो होना ही चाहिए। तब ये कहता है कि साइन किस में चेंज होगा, जैसे यहाँ देखो साइन था तो क्या बन गया, कोस बन गया, थीटा का क्या बन गया, 90 माइनस थीटा बन गया। यहाँ क्या था, कोस था, कोस का क्या बना, साइन थीटा बना, थीटा का क्या बना, 90 माइनस थीटा बना। इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ कि साइन किस में चेंज होगा, कोस थीटा में चेंज होगा। थीटा लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए आप समझिए। साइन किस में चेंज होगा, कोस में चेंज होगा। टेन किस में चेंज होगा, कोट में चेंज होगा। और कोट किस में चेंज होगा, टेन में चेंज होगा। ऐसे ही हम लिखेंगे कि सीकेंट किस में चेंज होगा, कोसिकेंट में चेंज होगा या कोसेक में चेंज होगा। बहुत टीचर्स हमारे हैं जो सीकेंट को सेक बोलते हैं, कोसिकेंट को कोसेक बोलते हैं। मुझे इसको सीकेंट बोलना अच्छा लगता है, इसी को कोसिकेंट बोलना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको सीकेंट और इसको कोसिकेंट बोलूँगा। अगर किसी साथी को इसमें कोई दिक्कत हो तो इसको आप समझ लीजिए, मैं इसको इसका पूरा नाम बोलता हूँ और इसको सीकेंट बोलता हूँ। ठीक है। बहुत सारे टीचर इसको सेक थीटा और कोसेक थीटा बोलते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बोलने का फ़र्क है। तो देखिए, साइन किस में चेंज हुआ, कोस में, कोस साइन में, टेन कोट में, कोट टेन में, सीकेंट कोसिकेंट में, कोसिकेंट सीकेंट में। तो इस तरह से आप फॉर्मूले बना सकते हो। तो अभी हम फॉर्मूले बनाने की तरफ जा रहे हैं। 6 के 6 रूल हम बनाएंगे, किस तरह से बनेंगे तो देखते हैं क्या है। तो हमने क्या लिखा कि साइन कोस में चेंज होगा, कोस साइन में चेंज होगा। तो देखो, पहले हम साइन का फॉर्मूला बनाते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। अगर साइन 90 माइनस थीटा होगा तो फॉर्मूला क्या बनेगा, कोस थीटा बनेगा। इसको बोलते हैं 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले बोलते हैं। साइन 90 माइनस थीटा होगा, साइन यहाँ है तो ये साइन का बन जाएगा कोस, और यहाँ जो एंगल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जितने भी डिग्री का एंगल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ही कोस का फॉर्मूला बनेगा, कोस 90 माइनस थीटा, ये बनेगा साइन थीटा। तो देखिए, ये पेयर होते हैं, साइन कोस में चेंज हुआ, कोस साइन में चेंज हुआ। ऐसे ही टेन का पेयर बनाओ, टेन 90 माइनस थीटा, ये होगा आपका कोट थीटा। टेन कोट में चेंज होता है तो कोट थीटा किस में चेंज होगा, अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो टेन थीटा चेंज हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट पेयर क्या होगा, ये एक पेयर हो गया। नेक्स्ट पेयर होगा आपका सीकेंट और कोसिकेंट। तो सीकेंट
90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा होता है, और कोसिकेंट 90 माइनस थीटा ये आपका होता है सीकेंट थीटा। इस तरह से आप देखोगे ये हमारे 6 रूल है, ये हमारे 6 रूल है। इनकी कभी भी क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनकी ज़रूरत हमें पड़ेगी। कब कौन सा फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा ये हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो आप ये क्वेश्चन अपनी नोटबुक में, ये फॉर्मूले अपनी नोटबुक में आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, और क्लास के एंड में भी हम सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करा देंगे, आपको बता देंगे, एक साथ ही आप उनको नोट भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह के फॉर्मूले थे, 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले थे। जो क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस और आसान भी हैं, चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े नहीं हैं, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हरीश सर मैथ्स नाम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगातार डेली वीडियो आपको मिलेंगे, और हम लगातार इजी ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक के साथ वीडियो हम लेकर आते हैं। हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं अपने वीडियो में जो एसएससी और आरआरबी में आए हुए हैं। लगातार हम उन क्वेश्चंस पर काम कर रहे हैं, और हम मिलके सभी एसएससी के जो लास्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो एमटीएस का एग्ज़ाम हो, सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे 10+2 सेकेंडरी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे सीपीओ का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इस तरह के रिलेटेड क्वेश्चंस हम वीडियो बनाने से पहले वो क्वेश्चंस नोट करते हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, और उसके बाद आपको लिए हम वो शॉर्ट ट्रिक के क्वेश्चन आपके लिए भेजते हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए। आपकी जो तैयारी चल रही है उस तैयारी में हमारी ये जो स्टडी है, हमारी ये जो क्लास है, ये आपको डेफिनेटली फ्रूटफुल साबित होगी। तो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम जो न्यू कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं वो न्यू कॉन्सेप्ट है कि हमें जो एंगल दिए हुए होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, बेसिकली हमें ये एंगल दिए हुए होते हैं, और इन एंगल्स पर हमें साइन थीटा की वैल्यू, कोस थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू, इस तरह से हमें उस एंगल पर उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की वैल्यू निकालनी होती है। किस तरह से हम वो वैल्यू निकालेंगे और उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हम आसानी से एक ट्रिक के माध्यम से, या ये कह सकते हैं कि एक ऐसा तरीका है जिससे आपको वो चीज़ें याद रह जाएंगी। वो तरीका मैं एक बार बता देता हूँ। ये बेसिकली 10th क्लास में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं अच्छे से, और जिन स्टूडेंट्स ने 10th में अच्छे से इनको पढ़ा होगा उनको डेफिनेटली ये चीज़ें आती भी होंगी और अच्छे से उनको पता भी होगा, याद भी होंगी। तो जिनको नहीं आती या जो भूल गए हैं उनको ये जो ट्रिक है या ये तरीका जो है ये उनको काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो किस तरह से हम वो टेबल बनाते हैं वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूँ, वो आप देखिए किस तरह से हम बनाते हैं। तो सबसे पहले ये हमारी जो रो है इसमें हम साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सब लिखेंगे, और इधर 0, 30 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 0, 30, 45, 60, 90, ये सभी एंगल हम इधर लिखेंगे और उनकी सब वैल्यूज़ हम निकालते चले जाएंगे। तो किस तरह से है मैं एक बार लिख लेता हूँ। देखिए वो टेबल हम किस तरह से बनाते हैं। हमने क्या किया, 0, 30, 45, 60 और 90 ये हमने एंगल लिखे हैं, और इधर हमने लिखा है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट और कोसिकेंट, ये हमने टेबल बनाई है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारी टेबल है। हमने साइड में इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो लिखे हैं, और ऊपर हमने लिखे हैं 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। तो देखो टेबल बनाने से पहले हम क्या करते हैं, 0 के नीचे हम यहाँ काउंटिंग शुरू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4। पहले हम 0 से 4 तक काउंटिंग लिखेंगे, 0, 1, 2, 3, 4। फिर क्या किया हमने, इन सभी को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 से डिवाइड किया, 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 सभी को हमने डिवाइड किया। फिर हम सभी का अंडर रूट करते हैं। क्या किया, अंडर रूट किया, अंडर रूट किया, अंडर रूट किया, अंडर रूट किया,
अंडर रूट किया। अब अंडर रूट करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो हम लिख लेते हैं। जो वैल्यू बचेगी वो हम यहाँ लिखेंगे इस कॉलम में। तो 0 डिवाइड बाई 4 0 होता है, 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट होता है 2, तो 1/2। और यहाँ 2 से इसको कैंसिल किया तो 2 2 जा 4, तो 1/√2 ये आ जाएगा 1/√2। ऐसे ही √3 का रूट तो 3 होता है अंडर रूट 3, और 4 का 2 हो जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल होकर 1 आया तो 1 का अंडर रूट होता है 1। तो इस तरह से आप लिख लोगे। अब देखिए कि ये कॉलम आपका बन गया, ये आपके साइन की वैल्यूज आ गई। अब इसको समझेंगे कैसे। अगर हम साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर पूछें कि साइन की वैल्यू 90 डिग्री पर क्या होती है, तो हम कहेंगे 1 होती है। अगर कोई पूछे साइन की वैल्यू 45 डिग्री पर क्या होती है, तो हम कहेंगे 1/√2 होती है। साइन की वैल्यू 30 डिग्री पर क्या होती है, तो हम कहेंगे 1/2 होती है। साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे 0 होती है। इस तरह से हम इन वैल्यूज़ को इस तरीके से हम ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे। साइन की वैल्यू आ गई। अब साइन की वैल्यू आ गई, अब आप सारी वैल्यूज़ इजीली निकालते चले जाएंगे। जैसे साइन की वैल्यू आ गई तो अब आपकी कोस की वैल्यू आ जाएगी, और जैसे कोस आ जाएगी तो फिर टेन आ जाएगा, टेन से कोट बन जाएगा, कोट फिर सीकेंट कोसिकेंट सभी वैल्यूज आप बनाते चले जाएंगे। देखिए अब कोस की वैल्यू जब आप निकालोगे तो क्या करेंगे, हम इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। जो सबसे लास्ट में है उसको पहले लिखो, फिर जो सेकंड लास्ट है उसको सेकंड नंबर पे ले आओ, और ये तो थर्ड पे है तो थर्ड नंबर पे ये रहेगा ही, ये वाला इधर आ जाएगा, और ये 0 जो फर्स्ट साइन बॉक्स में था ये लास्ट बॉक्स में चला जाएगा। अब देखिए कोस की वैल्यूज आ गई आपकी। वैल्यूज वही है, ऑर्डर हमने चेंज किया है। 1 को हम लास्ट में ले आए और 0 को लास्ट में ले गए इधर लास्ट में। तो इस तरह से आप देखोगे कि ये वैल्यूज हमारी चेंज होके आ गई। अब कोई कहेगा कि कोस की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होती है, तो हम कहेंगे 1 होती है। कोस की वैल्यू 90 डिग्री पर क्या होती है, तो हम कहेंगे 0 होती है। इस तरह से आप 45 पर वैल्यू देख सकते हैं, 60 डिग्री पर वैल्यू देख सकते हैं, 30 डिग्री पर वैल्यू देख सकते हैं। इस तरह से आप वैल्यूज ये सभी निकाल सकते हैं। अब कहोगे कि 10 कैसे निकालें, तो 10 निकालने का सबसे आसान तरीका है। 10 का जो फॉर्मूला था वो क्या था हमारा, 10 का फॉर्मूला साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। क्या था, साइन थीटा डिवाइड बाई कोस थीटा। तो साइन की जो वैल्यूज है उसको कोस की वैल्यू से डिवाइड करते हुए चले जाओ। तो 0 डिवाइड बाई 1, 0 डिवाइड बाई 1, तो 0 डिवाइड बाई 1 क्या होगा, 0 होगा। 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 1/2 से √3/2 को डिवाइड करोगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/√3। 1/√2 डिवाइड बाई 1/√2, तो पूरा सा पूरा कैंसिल हुआ तो 1 बचेगा। √3/2 डिवाइड बाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो √3 बचा। और 1/0 क्या होता है, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है, तो इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हिंदी में इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड। तो ये 10 की वैल्यूज आ गई कि 10 0 0 होता है, 10 90 नॉट डिफाइंड होता है, 10 90 डिफाइंड नहीं है, और 10 30 पे 1/√3 और 10 60 पर √3, 45 पर 10 की वैल्यू 1 होती है। अब कहता है कि कोट की वैल्यू क्या होगी, तो कोट की वैल्यू क्या करेंगे, तो कोट की वैल्यू निकालने के लिए हम इसका फिर से ऑर्डर को चेंज कर देते हैं। जस्ट आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए, इन्फिनिटी को आप यहाँ ले आइए, √3 को यहाँ ले आइए, 1 यहीं रहेगा, 1/√3 इधर आ जाएगा, और ये 0 इस बॉक्स में आ जाएगा। अब देखिए कोट की वैल्यूज आपकी आ गई। हमने क्या किया, 10 की वैल्यूज के ऑर्डर को चेंज कर दिया, जैसे हमने साइन और कोस में किया था। अब आप सीकेंट वैल्यू निकाल लीजिए। सीकेंट की वैल्यू क्या होंगी, सीकेंट आपको पता है, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है। किसका रेसिप्रोकल होता है, सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो सीकेंट कोस का रेसिप्रोकल करिए, मतलब इन सभी का रेसिप्रोकल कर दीजिए। तो ये 0 है, 0 के डिवाइड में क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो वहाँ 1 होता है, और 1 के डिवाइड में 1 है ही, तो 1/1 करोगे तो इसका उल्टा करोगे तो रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही आएगा। √3/2 का क्या आएगा, 2/√3। देखो हम इसको रेसिप्रोकल कर रहे हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे, 2/√3। 1/√2 हो जाएगा √2/1, 1/2 हो जाएगा 2/1, और ये है 0/1, तो 1/0, 1/0 क्या होगा, नॉट डिफाइंड होगा, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब हमें निकालना है कोसिकेंट थीटा।
कोसिकेंट की वैल्यू, तो साइन के वैल्यूज को आप रेसिप्रोकल कर दो। तो 0 के 1 डिवाइड में कुछ नहीं है, 1 लिख लो, 1 के डिवाइड में कुछ नहीं है, आप 1 लिख लीजिए। तो 0/1 को रेसिप्रोकल करो तो 1/0, 1/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया। 1/2 का क्या होगा, 2/1 होगा। 1/√2 का √2 होगा, और √3/2 का 2/√3 होगा, और ये क्या होगा, 1/1 का 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देखोगे। और सीकेंट और कोसिकेंट में आप ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। क्या किया, देखो इन्फिनिटी यहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, √2 यहीं पे रहा, 2/√3 इधर आ गया, 1 इधर आ गया। तो यहाँ आप देखोगे कि यहाँ इनका एक पेयर है, इनका एक पेयर है, इनका एक पेयर है। इस तरह से आप देखते हुए चले जाओगे कि साइन कोस, टेन कोट, सीकेंट कोसिकेंट। तो ये जो मैं टेबल अभी आपको स्क्रीन पे जो दिखाई दे रही है, ये टेबल आप बना लीजिए और इसको बनाना आप सीख लीजिए। तो ये टेबल आपको काफ़ी फ्रूटफुल है। और इस तरह से जब भी, अब वैसे तो आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप टेबल बनाएंगे और उनकी वैल्यूज़ को करेंगे। सबसे बेस्ट तो है कि आप उनको लर्न कर लीजिए, याद रखिए इनको। लेकिन ये तब है कि अगर आप मान लो इनकेस भूल जाएं, कंफ्यूज हो जाएं कि क्या आएगा, तो उसको टैली करने के लिए आपको ये आसानी से आप इसको जल्दी से लिख के देख सकते हैं कि आप जो आंसर निकालने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, वो सही भी है कि नहीं है। आपने जो फॉर्मूला लिखा है या वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, साइन 30 की वैल्यू ले रहे हैं या सीकेंट 30 की वैल्यू ले रहे हैं, ये सभी वैल्यूज़ आप जो ले रहे हैं ये सही भी है कि नहीं है। तो ये टेबल बनानी मैंने आपको सिखाई है। तो आई होप आप इसको डायरी में नोट कर लेंगे, और इसको बार बार आपको जब भी कोई कन्फ्यूजन होगा, कोई बात होगी, तो आप बार बार रिमाइंड करके इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो इस ट्रिग्नोमेट्री का आज का जो कंसेप्ट है, ये बहुत अच्छा और आपके लिए फ्रूटफुल है। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फॉर्मूले ऐसे भी हैं जो फॉर्मूले 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में नहीं आते। 10th क्लास में जो CBSE में जो मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है, उस मैथ्स में जो फॉर्मूले आते हैं वो फॉर्मूले मैंने अभी तक आपको कराए हैं। लेकिन कुछ फॉर्मूले जब हम ट्रिग्नोमेट्री को और एडवांस स्टडी करते हैं +1 क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर, तो हमें एक ब्रॉड पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ने के लिए मिलता है। तो उसमें से कुछ फॉर्मूले ऐसे हैं जो शॉर्ट फॉर्मूले हैं, लेकिन उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। वो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी अक्सर SSC में पूछ लिए जाते हैं, CGL में तो अक्सर इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उन ख़ास तरह के जो फॉर्मूले हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, तो उनसे वो फॉर्मूले मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। उसके लिए अलग से हम एक क्लास करेंगे। तो आज की जो ये क्लास है, इस क्लास में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज के लिए इतना ही है। इन जो फॉर्मूले मैंने इस वीडियो में कराए हैं, इस क्लास में कराए हैं, इससे रिलेटेड हम अगला लेक्चर करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो एडवांस और फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले का दूसरी एक क्लास होगी, इंट्रोडक्शन क्लास होगी, और उसके बाद उससे रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस वाला की क्लास होगी। तो ये क्लास आज हम यहाँ जो फॉर्मूले और जो बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है, आज हम उसको यहीं ख़त्म करने जा रहे हैं। तो आप जुड़े हमसे, और आई होप आपको ये फॉर्मूले और ये ट्रिक्स आपको समझ में आई होंगी। आप इनको आप नोट कर लीजिए नोटबुक में, और हमारे साथ बने रहिए। हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में हम हर बार आपको एक अनसोल्ड क्वेश्चन देते हैं, उस अनसोल्ड क्वेश्चन को आप डेफिनेटली आप उसका आंसर दीजिए। इससे हमें लगेगा कि आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें आप मज़े लेके तैयारी कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।